आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 5 इंच के जुगल सरकार में पजामा बनाना जानेंगे। कुर्ता हम इसके पहले बतला चुके हैं, आज हम पजामा बनाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पजामा हम इस तरह से खुला बिल्कुल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम डोरी डाले हुए हैं ये, और इस स्थान पे एक हुक डाले हुए हैं। यहाँ पे हम एक टिप बटन डाले हैं और इस स्थान पे भी टिप बटन डाले हुए हैं। तो बहुत ही छोटा सा है, इसलिए हम यहाँ पे हुक डाल दिए हैं। अगर थोड़ा सा और बड़ा रहता लंबाई में, ये 3.5 इंच इसका मात्र लंबाई है। ऐसे आप देख लें विग्रह में, आपके विग्रह में कितना लंबाई है उस अनुसार आप लंबाई डालें। यहाँ पे हमें 3.5 इंच का लंबाई मिला हुआ है, तो 3.5 इंच हम डाल रहे हैं। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये हम 2 कलर से बनाएंगे, दोनों मिक्स करते हुए। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले 25 चेन ले लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और एक 25 चेन लेने के बाद तीसरा चेन छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। एक लाइन हम इसी कलर से बना लेंगे, फिर दूसरा लाइन पे कलर चेंज करेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, तो इसे हम कट कर लेते हैं। अब हम दूसरा कलर जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ लेने के बाद एक पर एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए एक पर एक डबल क्रोशिया डालकर कंप्लीट करेंगे। तो कितना लाइन में हम कंप्लीट करेंगे इसे, देखिए 1, 2, 3 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिर चौथा लाइन पे हम आप लोगों को बतलाएंगे कहाँ पे इसे बढ़ाना है। 1, 2, 3 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम 3 लाइन कंप्लीट कर लिए। ये देखिए 3 लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में चौथा लाइन हमें कैसे बुनना है। देखिए 3 चेन ले लेंगे। सबसे पहले 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हुक को यहाँ पे डालेंगे बिल्कुल किनारे, और एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। हमारे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बढ़ गया। फिर से एक पर एक चेन डालते हुए, एक पर एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम आधा कंप्लीट करेंगे। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे गिन लेते हैं कितना हमारे पास है। दस, इस तरफ 10 बुन चुके हैं हम। 2, 4, 6, 8, 10, 11 बुन चुके हैं। देखिए 10 ही हम मानेंगे क्योंकि यहाँ तो हम एक बढ़ाए हुए हैं, तो 10 बुन चुके हैं। और इधर से 2, 4, 6, 8, 10 बचा हमारे पास 3। तो ये और ये 2 जो डबल क्रोशिया, आपको 2 जो दिख रहा है यहाँ पे चेन, ये दोनों में हमें बल बढ़ाना, डबल क्रोशिया बढ़ाना है। तो देखिए एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हो गया। अब एक चेन ये बिल्कुल इसी तरह बुन लेंगे, एक पर एक। अब दूसरा यहाँ पे 2 बुनेंगे, 1 और 1, 2। अब जितना भी है सबको हम प्लेन एक पर एक बुन लेंगे। सिर्फ लास्ट में हमें एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेना है कि सबों पे हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे।
देखिए अब यहाँ पे लास्ट में हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे पास यहाँ एक लाइन में 4 डबल क्रोशिया बढ़ गया। अब कैसे वो देखिए, एक हम यहाँ पे बढ़ाएं, फिर से एक यहाँ बढ़ाएं और एक यहाँ बढ़ाएं, 3 हो गया, और एक यहाँ बढ़ाएं, 4 हो गया। अब हमें एक लाइन बिल्कुल प्लेन बुनना है, इसके बाद फिर पाँव निकालना है। तो चलिए एक लाइन हम बिल्कुल प्लेन बुन लेते हैं, इसके बाद फिर हम आप लोगों को आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे बुन लिए कितना लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन बुन लेने के बाद अब हम इसमें आधा आधा बुनेंगे और दोनों पाँव बुनना शुरू करेंगे अलग अलग। जैसे हम ये पाँव अलग बुने, ये पाँव अलग बुने, तो हमें करना क्या है, मात्र इसे आधा, यहाँ पे आधा हम ले लिए पूरा आधा पर, और एक लाइन बुने। अब फिर से पलट कर इसी लाइन को बुनेंगे। कितना लाइन कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 लाइन कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे। अब 3 लाइन में हम 1 2 डबल क्रोशिया घटाएंगे। किस तरह से घटाएंगे वो देखिए। जैसे ये तो हम पूरा यहाँ तक बुन चुके हैं। अब 1 2 चेन ले लिए, पलट लिए। पलट लेने के बाद में हम इस पे यहाँ ना डालकर सीधे हम यहाँ डालेंगे, और ये इस तरह से फिर से एक बार और इस तरह से देखिए, इस तरह से। अब हमारे पास 3 हो गया फंदा, बल 3 हो गया। इसे तीनों को एक साथ गिरा देंगे। तो यहाँ पे आपका आप रूपी देखिए डबल क्रोशिया का संख्या घट गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा प्लेन बुन लेंगे, 1 2 इस तरह से पूरा प्लेन, एक पर एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे, क्योंकि हमें 3 लाइन ही मात्र यहाँ पे बुनना है। तो एक लाइन तो हम पहले बुन चुके हैं, ये दूसरा लाइन जा रहा है। अब उसके बाद लास्ट तीसरा होगा, फिर यहाँ पे तीसरा होने के बाद में यहाँ पे फिर आपको आउटलाइन पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक किए और फिर यहाँ से भी एक किए, देखिए इस तरह से। अब हमारे पास 3 हो गया, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। ये आपका यहाँ भी घट गया। अब किनारे हम इस तरह से बुन लेंगे। अब फिर से 1 2 3। अब देखिए पलट लेंगे, पलटने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये इस तरीके से बुनेंगे एक, ताकि वो भी घटता हुआ नज़र आए। और इसके बाद हम एक पर एक बुन लेंगे यहाँ पे। देखिए ये इस तरह से। अब देखिए अब यहाँ पे हम उनको कट कर लेंगे। ये आपका हो गया। अब यहाँ हमें क्या करना है, आउटलाइन देना है। जैसे कि हम आउटलाइन इस पे दिए हुए हैं, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो अगर आप इसे फैलाना चाहती है तो इस तरह से दें, वरना आप सिर्फ एक पर एक डबल क्रोशिया जो हम यहाँ डाले हैं उस तरह यहाँ भी डाल सकती हैं आप। ये आप पे डिपेंड करता है। और दूसरा पाँव भी हम उसी तरह बना लेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, देखिए इस तरह से, ये इस तरीके से देखने में लगेगा। देखिए ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, इस तरफ बुन लीजिएगा, इस तरफ बुन लीजिएगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ देखिए हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। आप एक प्यारा सा डोरी कमर में डाल दें। इसे डालने से ये होता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे इसे टाइट या ढीला कर सकती हैं, इसलिए हम यहाँ पे डोरी डालना बतलाते हैं आप लोगों को। अब ये बीचों बीच में सबसे पहले पाँव के लास्ट में मोहरी के पास इस तरह से टिप बटन डाल लें, दोनों तरफ एक एक टिप बटन। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप खाली डोरी बांधेंगी, केवल डोरी बांधेंगी, तो ये खुला खुला सा रह जाएगा। या तो आप टिप बटन लगाएं, ये काफ़ी छोटा है इसलिए हम यहाँ पे हुक लगा दिए हैं, इस तरीके से हुक लगा दिए हैं। अगर आपको बनता है यहाँ पे टिप बटन लगाने में तो आप लगा सकती हैं। और इस तरह से ये पैजामा बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। देखिए इस पैजामा पे हम ये जो पोशाक में हम डाले हुए हैं, जो डिजाइन डाले हुए हैं आउटलाइन का, वो आउटलाइन यहाँ पे डाले हैं। तो ये पोशाक का अगर आप पैजामा बना रही हैं तो उस पर आउटलाइन देख लीजिए, वीडियो में डाला हुआ है किस तरह से डालना है आउटलाइन। और इसी तरह से यहाँ आउटलाइन आप डाल लें। और सेम उसी तरह हम किए हुए हैं, यहाँ भी टिप बटन हुक यहाँ पे डाले हुए हैं, देखिए इस तरह से, और एक डोरी डाले हुए हैं। तो आप देख लें किस तरह से आपको बनाना है और आप बना लें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।